एक ऐसी रात्रि जहाँ समय ठहर गया था, जहाँ वृंदावन की हवाएं भी जैसे मौन हो गई थी, जहाँ चंद्रमा की शीतल रोशनी यमुना के जल पर रजत चादर बिछा रही थी, जहाँ पत्तों की हल्की सरसराहट भी एक रहस्य कह रही थी। उस रात्रि में मनुष्य नहीं, आत्माएं जाग रही थी। प्रेम सांसारिक नहीं रहा था, वो दिव्य हो चुका था। यह कोई साधारण रात्रि नहीं थी, यह वो रात्रि थी जब रास होने वाली थी। रास जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। रासलीला केवल नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई तो केवल ध्वनि नहीं बजी, वो ध्वनि कानों तक नहीं गई, वो सीधे हृदय में उतरी। वो पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो शब्दों से नहीं, भाव से सुनाई देती है। वो पुकार जिसने वृंदावन की हर आत्मा को जगा दिया। वो बांसुरी कोई साधारण वाद्य नहीं थी, उसमें कोई राग नहीं था, कोई ताल नहीं था, फिर भी उसमें ऐसा आकर्षण था कि जिसे सुनकर स्वयं को रोक पाना असंभव था, क्योंकि वो ध्वनि बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। वो आत्मा की पुकार थी। गोपियां सब कुछ छोड़ आए, घर, परिवार, समाज, मर्यादा, भय, क्योंकि जहाँ कृष्ण थे वहीं उनका संसार था। जब प्रेम बुलाता है तो कोई बंधन टिकता नहीं। ये भागना नहीं था, ये लौटना था अपने असली घर की ओर। गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे शुद्ध आत्माएं थीं, जिनका प्रेम अपेक्षा से नहीं, समर्पण से जन्मा था। वे देह नहीं रही थीं, वे भाव बन चुकी थी। और जब देह समाप्त हो जाती है तभी रास प्रारंभ होता है। ये प्रेम था या भक्ति? जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ पाप भी नहीं होता। जहाँ मैं समाप्त हो जाता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है। गोपियों ने कृष्ण को पाया नहीं, उन्होंने स्वयं को खो दिया, और यही भक्ति है। कृष्ण हर गोपी के साथ थे, पूर्ण रूप से एक साथ, क्योंकि ईश्वर किसी एक का नहीं होता। वो हर भक्त के साथ उतनी ही पूर्णता से उपस्थित होता है जितनी पूर्णता से वह सबके साथ होता है। रासलीला बाहर नहीं होती, ये भीतर घटती है। जब आत्मा पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है, जब मैं समाप्त हो जाता है, तभी रासलीला घटित होती है। आज भी, अभी भी, यदि हम चाहें, रासलीला कोई बीती कथा नहीं। आज भी यदि हम पुकारें, यदि हम छोड़ दें, यदि हम शांत हो जाएं, तो कृष्ण आज भी आते हैं। बांसुरी आज भी बजती है, पर शोर इतना है कि हम सुन नहीं पाते। रासलीला समझी नहीं जाती, तर्क से नहीं जानी जाती, यह महसूस की जाती है शांत हृदय में, नम्र आत्मा में। जहाँ अपेक्षा समाप्त हो वहीं कृष्ण प्रकट होते हैं। जहाँ प्रेम शुद्ध हो, जहाँ समर्पण पूर्ण हो, जहाँ कोई अपेक्षा न हो, वहीं कृष्ण होते हैं। यदि इस कथा ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, यदि हृदय में कोई मधुर भाव जागा हो, तो इस दिव्य अनुभूति को किसी कृष्ण भक्त तक अवश्य पहुँचाए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।